सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कमेंट्स, प्रिंट स्टेटमेंट, एस्केप सीक्वेंस और यूज़र इनपुट कैसे लेते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट इन पाइथन। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला, ये कमेंट्स होता क्या है? कमेंट्स इन पाइथन ये होता क्या है? कमेंट्स इन पाइथन इज यूज टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन, कंटेक्स्ट और डॉक्यूमेंटेशन अबाउट द कोड सो दैट इट विल हेल्प अदर्स टू अंडरस्टैंड आवर कोड प्रॉपरली। तो मान लो हमने कोई कोड लिख लिया है, राइट? अब सामने वाले मुझे किसी फ्रेंड को मेरा कोड देना है, तो उसको मैं कोड तो दे दूंगा, पर कोड को उसको समझाऊंगा कैसे? अगर वो खुद से समझने की कोशिश करेगा तो वो समझ तो जाएगा, पर उससे थोड़ा वक्त लगेगा। तो उसे उसके उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, अपने कोड्स में ना कमेंट लिख देते हैं। तो कमेंट्स पढ़ने से पता चल जाएगा, अच्छा ये चीज़ जो हम लाइन ऑफ कोड लिखे है ये किस काम के लिए, ये कोड जो लिखे ये किस काम के लिए। तो कमेंट्स हम लोग क्या बताते हैं, जो हम कोड लिखे उसको एक्सप्लेनेशन उसके बारे में लिख देते हैं। ये जो कोड है उसके एक तो कंटेक्स्ट प्रोवाइड करने के लिए, या तो कोड के बारे में डॉक्यूमेंटेशन लिखने के लिए, ये सब के लिए हम लोग कमेंट्स का यूज़ करते हैं। अब पाइथन में ना दो तरह का कमेंट्स होता है, एक तो होता है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। अब सिंगल लाइन कमेंट कैसे लिखते हैं? सिंगल लाइन कमेंट लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, खाली स्टार्टिंग में हमें ये एक हैशटैग दे देना है, तो हम लोग का ये सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगा। और हमें मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग ये डबल कोट्स दे देंगे, ट्रिपल डबल कोट्स, मतलब कि 3 डबल कोट्स स्टार्टिंग में, 3 डबल कोट्स आखिरी में, और तो ये हम लोग का मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। चलो इसको समझते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। चलो यहाँ पे हम लोग एक फाइल बनाते हैं, lecture_3 करके .py। तो देखो यहाँ पे हम लोग को जैसे लिखना है सिंगल लाइन कमेंट, तो मैं ऐसे लिखूंगा, पहले मैं हैशटैग दे दूंगा, फिर लिखूंगा दिस इज फॉर डे थ्री ऑफ द पाइथन कोर्स। हाँ, यहाँ पे लिख सकते हैं इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी फॉलोइंग। जैसे कि यहाँ पे फिर हम कमेंट देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1, क्या पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम लोग? पहला तो कमेंट्स इन पाइथन, दूसरा फिर हम लोग देंगे ऐसे यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 देंगे हम लोग। तो दूसरा पॉइंट क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? प्रिंट स्टेटमेंट। हम लोग तीसरे नंबर में क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले एस्केप सीक्वेंस के बारे में, एस्केप सीक्वेंस क्या होता है। और चौथे नंबर में लास्ट फिर हैशटैग देंगे। यहाँ पे चौथे नंबर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हाउ टू टेक यूज़र इनपुट हो गया। तो ऐसे होता है, ये हम लोग का सिंगल लाइन कमेंट होता है। अब मान लो इसी को हम लोग एक एक करके, तुमने देखा होगा कि यहाँ पे पहले हमें को हैशटैग देना पड़ता है, फिर यहाँ पे हैशटैग, फिर यहाँ पे हैशटैग, हर एक लाइन में हैशटैग देना पड़ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे, सिंपली इसको मल्टी लाइन कमेंट कर देंगे। तो मल्टी लाइन कमेंट में क्या होगा, जैसे पता है यहाँ पे हम ट्रिपल डबल कोट्स देंगे, तो देखो ऐसे हो गया, 3 डबल कोट्स है यहाँ पे स्टार्टिंग में और 3 डबल कोट्स है आखिरी में। और यहाँ पे जो भी चीज़ लिखेंगे ना, ये कमेंट्स जैसा काउंट होगा। मान लो जैसे हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कमांड C कमांड V, और ये सबको हम क्या करते हैं, यहाँ से हम हैशटैग हटा देते हैं। तो ये शॉर्टकट होता है, कमांड और फॉरवर्ड स्लैश दाबेंगे तो कमेंट लग जाता है पूरा पूरा स्टेटमेंट में। तो देखो ये मेरा एक मल्टी लाइन कमेंट में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज़ फॉर डे 3 ऑफ द पाइथन कोर्स, ये सब हो गया। और कमेंट्स, एक चीज़ याद करो, कमेंट्स लिखने से क्या होता है, अगर हम ये कोड को रन करेंगे तो मेरा ये क्या चीज़ बोलते हैं, ये मेरा कोई भी एरर नहीं देगा। और जैसे कि हम यहाँ पे इसको हटा देंगे, मान लो कि हम ये वाला हटा दिया, हम इसको मल्टी लाइन कमेंट नहीं लिखे और हमको सिंपल ये स्टेटमेंट लिखे, और यहाँ पे जब हम इसको रन करेंगे इस फाइल को, तो ये मेरा क्या चीज़ बोलते हैं, एरर दे रहा है, सिंटैक्स एरर। इसलिए इसको हम लोग मल्टी लाइन कमेंट बना देंगे। तो देखो इसका हेल्प कहाँ पे भी हो सकता है। मान लो हम लोग एक स्टेटमेंट लिखे, यहाँ पे हम लोग को प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे हम लोग इसको रन कर रहे हैं, तो ये प्रिंट तो करके दे रहा है हेलो वर्ल्ड। पर मान लो आगे चल के हम लोग को ये हुआ, हम लोग नीचे और भी बहुत सारा कोड लिखे, पर हम लोग को ये ध्यान में आया कि हमको ना प्रिंट हेलो वर्ल्ड अभी नहीं कराना, अभी जब हम रन करेंगे फाइल, पर हाँ हमको बाद में ये चाहिए। तो इसको क्या करें, हम लोग इसको डिलीट तो नहीं करेंगे, है कि नहीं? डिलीट नहीं करेंगे, तो डिलीट करने से फिर बाद में लिखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सिंपली इसको यहाँ पे जाके हैशटैग आगे लगा देंगे, तो ये मेरा कमेंट में तब्दील हो जाएगा, कमेंट में ये कमेंट बन जाएगा। तो ये अब रन करने से प्रोग्राम को ये कोई भी एरर नहीं देगा। फिर जब हमें इसको रन करवाना हो, ये लाइन ऑफ कोड चाहिए, तो सिंपली इसको हम लोग अनकमेंट कर देंगे, यहाँ पे रन करेंगे तो फिर ये रन होके मेरा सक्सेसफुली रन हो जाएगा। तो ऐसा होता है। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या होता है? द प्रिंट फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट द स्पेसिफिक मैसेज टू द स्क्रीन या टर्मिनल। हमें स्क्रीन में या टर्मिनल में कोई भी चीज़ अगर चाहिए, तो उसको प्रिंट, कोई भी मैसेज चाहिए तो उसको लिए हम लोग प्रिंट
फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो क्या हो जाएगा मेरा ये हेलो वर्ल्ड मेरा आई मीन स्क्रीन या टर्मिनल में प्रिंट होके आ जाएगा। देखो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट बहुत बड़ा ऐसे भी हो सकता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ पे प्रिंट में क्या है, हम लोग यहाँ पे क्या क्या इनपुट ये लेगा, क्या क्या पैरामीटर लेगा, स्टार ऑब्जेक्ट्स लेगा, फिर कॉमा, सेपरेटर इक्वल्स टू ब्लैंक लेगा, फिर कॉमा, एंड इक्वल्स टू बैकस्लैश n है, इसकी को हम लोग स्केप सीक्वेंस पढ़ते बोलते हैं, आगे जानेंगे ये क्या होता है। फाइल इक्वल्स टू sys.std out और फ्लश इक्वल्स टू फॉल्स, ये होता है सिंटैक्स। अभी तो समझ में नहीं आ रहा होगा, चलो समझते इसको अच्छे से। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, वन और मोर आइटम्स टू डिस्प्ले, जो हम लोग को डिस्प्ले कराना है वो होता है। जैसे यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड है, जो ये हम लोग का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। दिस कैन बी स्ट्रिंग्स, नंबर्स, वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस। इफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आर प्रोवाइडेड दे आर सेपरेटेड बाय द SCP पैरामीटर, ये सेपरेटर होता है, ये सेपरेटर। डिफॉल्ट है स्पेस होता है, ये डिफॉल्ट से क्या होता है कि स्पेस होता है। ये SCP सेपरेटर ये क्या होता है, स्पेसिफाइज द सेपरेटर बिटवीन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। अगर हम लोग बहुत सारा अलग अलग ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड दे दिए, फिर दे दिए माय नेम इज अयान दे दिए, फिर दे दिए आई एम ए स्टूडेंट ऑफ IIT मद्रास से दे दिए, तब हम लोग सेपरेटर ये दे सकते हैं। मान लो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे एक हेलो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक वर्ल्ड अलग ऑब्जेक्ट है, और हम ये सेपरेटर दे रहे, ये हाइफन दे रहे। तो मेरा जब आउटपुट आएगा ना, क्या करेगा ना, हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में ना ये सेपरेटर डाल देगा। तो यहाँ पे मेरा ये सेपरेटर ये है, हाइफन है, तो यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में सेपरेटर डाल देगा। तो मेरा आउटपुट कुछ ऐसा होगा, हेलो वर्ल्ड करके होगा। अब मान लो एंड क्या होता है, एंड का मतलब क्या होता है, ये स्पेसिफाइज व्हाट टू प्रिंट एट द एंड ऑफ द आउटपुट। जब पूरा आउटपुट रहेगा उसके आखिरी में मुझे क्या चाहिए। डिफॉल्ट से क्या रहता है, न्यू लाइन रहता है, ये स्केप सीक्वेंस रहता है, ये बैकस्लैश n होता है। तो जैसे भी क्या होता है, यहाँ पे मान लो हम यहाँ पे लिखेंगे, एक चीज बता रहे, हाँ यहाँ पे मैं जैसे लिख रहा हूँ हेलो करके, हेलो हो गया। अब मैं नेक्स्ट लाइन में फिर लिख रहा हूँ वर्ल्ड, देखो हेलो वर्ल्ड। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, मेरा हेलो अलग लाइन में आएगा, वर्ल्ड अलग लाइन में आएगा। देखो हेलो अलग वर्ल्ड अलग, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा एंड रहता है ना, वो ऑटोमेटिकली क्या रहता है, बैकस्लैश n। तो जैसे ये देखता है बैकस्लैश n है, कर्सर समझ जाता है, ओ अच्छा अब ये प्रिंट स्टेटमेंट खत्म होने के बाद में कर्सर समझ जाता है कि अब मुझे नीचे जाना है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे बैकस्लैश n है। फिर ये नीचे आ जाता है, फिर ये पढ़ता है अच्छा प्रिंट वर्ल्ड भी कराना है, तो ये नीचे रहता है और वहीं पे वर्ल्ड को वो प्रिंट करा देता है। जैसे यहाँ पे भी एक एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे है हम लोग कर रहे हैं हेलो प्रिंट कर रहे हैं, और एंड में दे दिया हम लोग ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क्स। तो ये क्या करेगा, हेलो प्रिंट करेगा और एक्सक्लेमेशन मार्क्स आखिरी में प्रिंट कर देगा। तो मेरा आउटपुट कुछ ऐसा रहेगा। चलो एक चीज़ और ट्राई करते, क्या हो अगर हम लोग यहाँ पे एंड करके, एंड तो तुम्हें पता है बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, बैकस्लैश n रहता है। तो एंड हम लोग क्या करें, यहाँ पे अगर हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स दे दे, तो अब क्या लगता है आउटपुट क्या होना चाहिए, सोचो ज़रा। हेलो ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स होगा, फिर नीचे में वर्ल्ड होगा, या तो सब एक लाइन में होगा। चलो रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग सेपरेटर जो जो एंड था वो तो बाय डिफॉल्ट बैकस्लैश n होता है, पर हम लोग यहाँ पे इसको चेंज करके एक्सक्लेमेशन मार्क्स कर दिए, तो ये क्या करेगा, हेलो और ये प्रिंट कर देगा, और कर्सर यहीं पे रहेगा। क्यों, क्योंकि एंड का वैल्यू हम लोग बैकस्लैश n से ये चेंज कर दिए, तो ये न्यू लाइन पे नहीं जा रहा, कर्सर यहीं पे रहेगा। फिर आगे आएगा, ये देखेगा अच्छा वर्ल्ड भी प्रिंट करना, तो वर्ल्ड भी ये यहीं पे प्रिंट कर देगा। और जैसे अगर हम लोग ये एंड का वाला हटा देंगे, एंड हटा देंगे, तो यहाँ पे मेरा एंड का वैल्यू बाय डिफॉल्ट बैकस्लैश n हो गया, तो मेरा कर्सर नीचे चल जाएगा, हेलो और वर्ल्ड हमको अलग अलग लाइन पे मिलेगा। तो हो गया ऐसा। अब फाइल क्या होता है, देखो ये यहाँ पे जो हम लोग को प्रिंट स्टेटमेंट में फाइल है, ये क्या होता है, स्पेसिफाइज वेयर द आउटपुट शुड गो, डिफॉल्ट इज sys.stdout द कंसोल। ये क्या होता है, कंसोल होता है, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कंसोल में रहता है। तो विथ ओपन आउटपुट डॉट टी ये अभी नहीं समझो, ये बस इतना समझ लो, ये डिफाइन करता है कि मेरा जो आउटपुट होना चाहिए वो कहाँ पे होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट कंसोल में होता है, इसलिए मेरा जो भी चीज़ हम प्रिंट करा रहे हैं वो मेरा कंसोल या टर्मिनल या स्क्रीन में प्रिंट हो जाता है। अब समझते हैं एस्केप सीक्वेंस के बारे में। ये बैकस्लैश n क्या होता है, इट इज़ यूज टू ऐड न्यू लाइन कैरेक्टर। जैसे हमने देखा था अभी प्रिंट स्टेटमेंट में, यहाँ पे जो मेरा एंड इक्वल्स टू बैकस्लैश n था बाय डिफॉल्ट, ये क्या करता था, मेरे कर्सर को न्यू लाइन में ले जाता था, नेक्स्ट लाइन में ले जाता था। तो वही होता है एस्केप सीक्वेंस, बैकस्लैश n क्या करता है, मेरे कर्सर को ना नेक्स्ट लाइन में ले जाता है, न्यू लाइन में ले जाता है, उसके बाद वाले लाइन में। जैसे यहाँ पे देखो, लेट्स से वी वांट टू प्रिंट समथिंग नॉट इन ए सिंगल लाइन, हमें कुछ प्रिंट करना है, एक सिंगल लाइन में प्रिंट नहीं करना, अलग हमें दो अलग लाइन में चाहिए। तो हम लोग तब वहाँ पे क्या करते हैं, बैकस्लैश n का यूज़ करते हैं नया लाइन में जाने के लिए। बैकस्लैश n क्या करता है, मेरे कर्सर को नया लाइन में ले जाता है।
यहाँ पे जैसे हम लोग कर रहे हैं प्रिंट हेलो बैकस्लैश n माई नेम इज़ अयान, तो सोचो इसका ज़रा आउटपुट क्या होगा, गेस करो। यहाँ पे ऐसे होगा, हेलो एक लाइन में प्रिंट करेगा और ये भी प्रिंट करेगा, मतलब कि इतना हिस्सा ये पहला लाइन में प्रिंट करेगा। ये देखेगा बैकस्लैश n है, बोलेगा अच्छा कर्सर को क्या करना है, मेरे को नीचे लेके जाना है, तो कर्सर ये फिर ये सेकंड लाइन में आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिएगा अच्छा माई नेम इज़ अयान है, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में माई नेम इज़ अयान प्रिंट करके दे देगा। चलो इसको भी देखते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। प्रिंट यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं हेलो कॉमा बैकस्लैश n माई नेम इज़ अयान। चलो इसको रन करके देखते हैं। देखो हेलो आ गया, यहाँ पे देखो बैकस्लैश n था, यहाँ पे आ गया, फिर ये माय नेम इज़ अयान प्रिंट कर दे रहा है। देखो यहाँ पे एक खाली स्पेस भी है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस है, इसलिए इसको जैसे हम ये कम कर देंगे, अब रन करेंगे तो देखो आ रहा है हेलो माय नेम इज़ अयान, हो गया। अब देखो यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं हम लोग, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग यूज़, हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। इनपुट फंक्शन इन पाइथन इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। इट रीड्स अ लाइन ऑफ टेक्स्ट एंटर्ड बाय यूज़र एंड रिटर्न्स इट एज ए स्ट्रिंग। जब हम कोई चीज़ प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा है और उसके दौरान अगर हमें कुछ इनपुट लेना है यूज़र से, तभी हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। और ये जो भी चीज़ हम लोग इसमें इनपुट देते हैं ना, आई मीन इनपुट फंक्शन में जो भी चीज़ इनपुट देते हैं वो कैसे रिटर्न होता है, एज ए स्ट्रिंग रिटर्न होता है। ये बात ध्यान से रखना, हम जो भी चीज़ इनपुट करेंगे वो एज ए स्ट्रिंग स्टोर होता है, समझ लो। अब सिंटैक्स क्या होता है, इनपुट रहता है और अंदर प्रॉम्प्ट, जो भी अगर हमें प्रॉम्प्ट देना है वो हो गया। प्रॉम्प्ट क्या होता है, एक ऑप्शनल मैसेज होता है जो भी हमें डिस्प्ले कराना है यूज़र को, ताकि वो समझ जाए कि यहाँ पे इनपुट क्या देना है हमें। जैसे मान लो एक वेरिएबल बनाया हम लोग नेम करके, यहाँ पे इक्वल्स टू, यहाँ पे एक इनपुट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, इनपुट फंक्शन, और ये मेरा प्रॉम्प्ट हो गया। देखो ये प्रॉम्प्ट हो गया, ये मैसेज जो है ना प्रॉम्प्ट हो गया, ये मैसेज यूज़र को डिस्प्ले होगा जब ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, चलो करके देखते हैं। यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ योर नेम है, और नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, हेलो दे रहे हैं, फिर कॉमा दे रहे हैं, ये एक हेलो एक ऑब्जेक्ट हो गया है कि नहीं, फिर कॉमा दिया हम लोग, फिर यहाँ पे नेम वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो मेरा जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ पे नेम वेरिएबल में यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा। और एंड दे रहे हैं हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क्स, मतलब कि आखिरी में आउटपुट के पूरे आखिरी में मेरे को ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स चाहिए। चलो इसको हम लोग रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं नेम इक्वल्स टू इनपुट, इनपुट ले रहे हैं, अंदर हम लोग मैसेज डालेंगे, क्या होता है वो प्रॉम्प्ट होगा, एंटर योर नेम, यहाँ पे कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट क्या करेंगे, पहले एक ऑब्जेक्ट रहेगा हेलो, हेलो कॉमा, यहाँ पे ही हम लोग बंद कर दिए इसको। अब यहाँ पे कॉमा देंगे, अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, नेम चाहिए, हम यहाँ नेम लिख दिए, नेम वेरिएबल में जो भी रहेगा वो प्रिंट। अब यहाँ पे लेंगे हम लोग एंड, एंड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमको एक्सक्लेमेशन मार्क्स चाहिए, तो हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स खाली दे देंगे, हो गया। अब चलो इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे जैसे रन करेंगे, यहाँ पे मेरे को बोलेगा एंटर योर नेम, अपना नाम डालिए, तो मैं यहाँ पे मैं डालूंगा अयान। तो देखो अभी ये क्या है ना, पहला लाइन में जैसे एग्जीक्यूट हुआ, ये पहला लाइन में यहाँ पे मेरे पूछा एंटर योर नेम, जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे नेम, इसको एंटर करेंगे, देखो यहाँ पे आ गया हेलो अयान, ऐसे करके। एक चीज़ ध्यान देना है, इनपुट फंक्शन जो रिटर्न करता है ना वो स्ट्रिंग रिटर्न करना है, देयरफॉर वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू प्रॉपर डेटा टाइप एंड इट इज़ नोन एज टाइप कास्टिंग। तो इनपुट फंक्शन में हम जो भी चीज़ डालते हैं ना वो स्ट्रिंग के तौर पे उसको अपने पास रखता है। जैसे मान लो कि अगर हम एक यहाँ पे नम वेरिएबल बनाते हैं, यहाँ पे एक तो हम वेरिएबल बनाते नम करके, और यहाँ पे हम लोग इनपुट फंक्शन लेते और यहाँ पे बोलते एंटर नंबर, यहाँ पे नंबर एंटर करते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे ये चीज़ करते हैं ना हम एंटर नंबर, तो क्या होता, ये ना मान लो हम यहाँ पे 10 एंटर किए, हम यहाँ पे 10 एंटर किए, तो नम जो वैल्यू रहता ना ये क्या करता, 10 स्टोर करता, पर एज ए स्ट्रिंग स्टोर करता है इसको। तो हम लोग को बहुत ज़रूरी चीज़ है कि प्रॉपर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखो नम 1 है, तो डेटा इनपुट ले रहे हैं हम लोग एंटर फर्स्ट नंबर, तो खाली जब इतना लिखेंगे ना ये मेरा स्ट्रिंग में रहेगा, ये स्ट्रिंग हमको रहेगा। अब इसको क्या करना है, हम नंबर ले रहे हैं इनपुट, तो हमको इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं INT। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होता है, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में बदलना है, उसको बोलते हैं हम लोग टाइप कास्टिंग। फिर यहाँ पे एक नम 2 ले रहे हैं, यहाँ पे INT, पहले ये हो गया टाइप कास्टिंग के लिए, और यहाँ पे फिर लिख रहे हैं इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, तो ये तो मेरा जो भी रहेगा स्ट्रिंग रहेगा,
और ये क्या कर रहा है, आईएनटी में कन्वर्ट कर रहा है, तो स्ट्रिंग से आईएनटी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टाइप कास्टिंग। फिर यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर दे रहे हैं num1 को और num2 को। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं num1 इक्वल्स टू इनपुट। खाली देखो जब ऐसे हम कर रहे हैं ना, इनपुट कर रहे हैं एंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे ले रहे हैं num2 इक्वल्स टू इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रिंट कर रहे हैं num1 प्लस num2। देखो यहाँ पे रन किए, ये मेरे को बोला फर्स्ट नंबर, चलो फर्स्ट नंबर हम लिखते हैं 1, सेकेंड नंबर लिखते हैं 2। अब तुम बताओ, जैसे हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं num1 प्लस num2, ये क्या देगा मेरे को, 1 प्लस 2 3 देगा या 1 प्लस 2 12 देगा, गेस करो। तो देखो ये 12 देगा, क्यों, क्योंकि ना ये स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग है, हम लोग क्या इसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किए, इसलिए ना स्ट्रिंग जैसा ऐड कर दे रहा है। तो स्ट्रिंग जैसा कैसे ऐड कर रहा है, ये नंबर 1 था हम लोग का, 1 था, और नंबर 2 हम लोग का 2 था, ये स्ट्रिंग है दोनों, ये दोनों क्या है, स्ट्रिंग है कि नहीं। तो ये क्या कर रहा है, बस दोनों को ऐसे जोड़ दे रहा है, 1 को ले रहा है 1 और 2 को ले रहा है 2, बस ऐसे जोड़ दे रहा है, तो हम लोग का ये 12 बन जा रहा है ऐसा। पर वही अगर हमको ये सही से प्रॉपर कराना है तो ये स्ट्रिंग ले रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको टाइप कास्ट करेंगे इंटीजर में, तो यहाँ पे हम लोग INT लिख देंगे स्टार्टिंग में, और यहाँ पे भी हम लोग इसको टाइप कास्टिंग करना होगा। टाइप कास्टिंग मतलब कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में बदलेंगे, यहाँ पे हम लोग INT लिख दिए। अब देखो अब ये सही करेगा। अब num1 प्लस num2 हमको क्या देगा, यहाँ पे अगर हम फर्स्ट नंबर 1 ले रहे हैं, सेकेंड नंबर 2 ले रहे हैं, तो हमको यहाँ पे 3 देगा। तो ये होता है टाइप कास्टिंग के बारे में।